नमस्कार दोस्तों, पहाड़ी ईजा के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप सब लोग सकुशल से होंगे। आइए शुरू करते हैं पहाड़ A to Z की आज की क्लास। जिसने पहले की क्लास नहीं देखी है तो ऊपर दिए गए लिंक को दबाएं और जरूर देखें। शुरू करते हैं। F फॉर फूलदे। दोस्तों, फूलदे उत्तराखंड का एक त्योहार है जो फूलों से मनाया जाता है। जितना ही सुंदर उत्तराखंड उतने ही सुंदर वहां के त्योहार। दोस्तों, ये बसंत ऋतु के मौसम में होता है। नई नई पेड़ों पर कलियां आई होती हैं, रंग बिरंगे फूल चारों तरफ खिले होते हैं, सरसों पीली पीली खिली होती है। तो इसमें विभिन्न प्रकार के फूल इकट्ठे किए जाते हैं। बच्चों की टोकरी या थाली या परात में फूल भरे जाते हैं। दोस्तों, जैसे गुलाब, हजारी, गेंदा, गुड़हल, ये तो सभी जानते हैं। लेकिन उत्तराखंड का एक प्रसिद्ध फूल है दोस्तों, उसका नाम है बुरांस। बुरांस का फूल दोस्तों उत्तराखंड के जंगलों में पाया जाता है। ये बुरांस का पेड़ होता है और ये भी जहां ज्यादा ठंडी होती है उस इलाके में पाया जाता है। जैसे दुनागिरी और चौबटिया में, इस तरह के ठंडे इलाकों में ये फूल पाया जाता है। एकदम चादर जैसा लाल फूलों से ढका ये बुरांस का फूल बहुत ही सुगंधित और आकर्षित करने वाला लगता है। ये बुरांस के फूल का जूस भी बनाया जाता है। आप उत्तराखंड जाएंगे तो बुरांस का जूस जरूर पिए और जरूर लाएं। ये मन के साथ साथ तन को भी शांति देने वाला है। दोस्तों, बुरांस का फूल चार पांच लोग जाके जंगल से तोड़ लाते हैं झोला भर भर के, और गांव में जो नहीं जा पाता है उनके सबके बच्चों को थोड़ा थोड़ा फूल बांटते हैं। और इसके अलावा गेहूं के खेत में होने वाला एक बिल्कुल कमल जैसा देखने वाला मिझाव का फूल भी होता है। हो सकता है और जगह भी होता हो। बड़ा सुंदर, बड़ा प्यारा लगता है। तो ये विभिन्न प्रकार के फूलों से जब टोकरी, थाली या परात जिसमें भी बच्चों का बनाया जाता है वो बर्तन में भरा जाता है। ये चैत मास के एक पैठ मार्च में 14 या 15 तारीख को ये त्योहार पड़ता है। वैसे तो उत्तराखंड में हर महीने 1 गते को नया महीना जब शुरू होता है तो जरूर कुछ न कुछ त्योहार पड़ता है। तो ये फूल खेलने जाते हैं बच्चे ये त्योहार में। जो बहुत ज्यादा छोटे बच्चे होते हैं उनके साथ उनकी माँ या दादी वो लोग चले जाते हैं। ये फूल खेलने का मतलब सारे गांव में कोई घर छूटने न पाए, सब घर घर में जाके उनके दरवाजे पर फूल चढ़ाए जाते हैं। बोलते हैं फूल देही छम्मा देही, जितना दोगे उतना ही सही। ये करके ये गाना गा के फूल खेला जाता है। फूल खेलना इसको बोलते हैं। फूल चढ़ाए जाते हैं और हर गांव की हर महिला बच्चों को चावल और गुड़ देते हैं। तो फिर खूब ढेर सारा चावल और गुड़ हो जाता है। ये जब शाम को इसका फुलखाज बनता है। शाम के टाइम थोड़ा चावल भिगा लिया, वही फूल खेल के जो चावल आता है, तो उस फूल खेल के चावल में उसमें कढ़ाई में थोड़ा सा तेल रख लिया। इस चावल में थोड़ा हल्दी मिलाई जाती है और गुड़ मिलाया जाता है, काला तिल मिलाया जाता है। तो इसको बोलते हैं फुलखाज। इसका उस त्योहार में, फूलदे के त्योहार में इसका प्रसाद माना जाता है। तो दोस्तों, एक और नई बात इसमें यह है कि उस दिन से उत्तराखंड गढ़वाल या कुमाऊं में पूरा 1 महीने झोड़े गाए जाते हैं। अब झोड़े दोस्तों जैसे एक तरह के गाने, सब औरतें आदमी इकट्ठा होते हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं, औरतों गोल घेरा जैसा बना लेते हैं, औरतें एक साइड हो जाती हैं, आदमी एक साइड हो जाते हैं, बीच में एक
घोड़का बजाने वाला होता है और उसमें भगवानों देवी इन लोगों का भी झोड़ा गाया जाता है और वैसे भी जो परंपरा के अनुसार जो भी गाने हैं वो गाए जाते हैं। तो उसमें कदमों का मतलब पैरों का एक ताल बनता है कि 3 स्टेप आगे को जाके फिर 1 स्टेप पीछे को आते हैं। बहुत रंग इसमें आता है लोगों को। तो ये उत्तराखंड का पारंपरिक जो त्योहार है 1 महीने करीब चलता है। इसमें गुड़ का प्रसाद दिया जाता है। इसको देवी माँ के मंदिर में या हरजू के वहां कुल देवता जो होते हैं वो मंदिरों में भी गाया जाता है और लोगों के घर घर भी गाया जाता है। ये परंपरा दोस्तों बहुत पहले तो बहुत ज्यादा प्रचलन में थी। अब जैसे कि मोबाइल और टीवी की वजह से या फिर जो पलायन उत्तराखंड से हो रहा है उसकी वजह से वहां ज्यादा बुजुर्ग लोग रह गए हैं और बाहर कमाने के चक्कर में लोग ज्यादा चले गए हैं। तो उससे जरा ये नाम मात्र का हो गया है, थोड़ा कम होने लगा है। अब नई युवा पीढ़ी इसको और जगाने की कोशिश कर रही है और इसको फिर वापस लाने की कोशिश कर रही है। लेकिन कहीं ना कहीं ये त्योहार बहुत बढ़िया है और 1 महीने तक गाए जाने वाले झोड़े बहुत याद आ रहे हैं और बहुत रौनक इसमें रहती है। तो दोस्तों ये थी एफ फॉर फुल दे पर्वत, जी फॉर गो कोरोना गो। दोस्तों बगैर काम के फालतू बाहर न जाएं। ऑनलाइन क्लास घर में चली है बच्चों की, घर ही में बच्चों को पढ़ाएं। पहाड़ A to Z की क्लास भी घर ही में चली है, इसको भी ध्यान से देखें। और अगर कोई जरूरी काम से बाहर जाएं तो मास्क लगा के जाएं। मास्क को ऐसे लगाएं ताकि मुंह भी ढका रहे और नाक भी ढका रहे। ये नहीं कि नाक और मुंह ऐसे निकाल के इसका हार बनाएं, इसकी जरूरत नहीं है। इस कोरोना काल में हमको ये जंग जीतनी है और खुद अपना भी ध्यान रखें, अपनों का भी ध्यान रखें। तो दोस्तों ये तो हुई जी फॉर ज्ञान की बातें। पहाड़ A to Z का जी अगली क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखें, ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।